कभी ना कभी आपने गाड़ी खरीदी होगी और नहीं खरीदी होगी तो कभी ना कभी आपके पास वक्त आएगा, मौका आएगा कि आप भी अपनी गाड़ी खरीदेंगे। और जब आप गाड़ी खरीदते हैं उस वक्त आपका डीलर जिससे आप कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, वो उस आपके वाहन को फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए लेकर और रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर आरटीओ ऑफिस जाता है। उसका कोई आदमी जाता है, तब जाके वेरिफिकेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है, आपको आरसी मिलती है। तो ऐसे में इसके बीच में कोई खेल होता है क्या कि कोई गाड़ी वेरिफिकेशन के लिए आरटीओ ऑफिस जा रही है, रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ ऑफिस जा रही है। हमें नहीं पता कोई खेल होता है कि नहीं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं देश के, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, उस खेल की तरफ संसद में इशारा कर रहे हैं। सुनिए। देखो, नई गाड़ी खरीदने के बाद ये गाड़ी का नियम ऐसा है कि वो आरटीओ ऑफिस में ले जानी पड़ती है और वो गाड़ी देखने के बाद आरटीओ ठप्पा लगाकर फिर उस पर रजिस्ट्रेशन करता है। अब मैं इसको बोलना नहीं चाहता कि ये गाड़ी ले जाने में और आने में क्या होता है, तो हमने ये कहा कि डीलर उसका रजिस्टर करेगा और आरटीओ ऑफिस जो करेगा उतना पैसा उनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो कोई हमने इसमें यह नहीं किया है कि कोई अधिकार लिया है। तो गडकरी जी ने खुल के नहीं बताया कि क्या खेल होता है, लेकिन कोई बड़ी वजह है जिसके लिए वो इस बिल में, जो ट्रांसपोर्ट का अमेंडमेंट बिल आ रहा है, उसमें ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि एक नेशनल रजिस्ट्रेशन, एक ऐसा पोर्टल बनेगा, एक रजिस्टर बनेगा जहां पर ऑनलाइन डीलर के यहाँ आपका जो वाहन होगा, आपकी कार होगी, बाइक होगी या और कोई वाहन होगा, वहीं रजिस्टर्ड हो जाएगा। डीलर के यहाँ से आपको आरसी मिलेगी, डीलर के यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे ये लगता है कि खेल ये होता होगा कि आपसे डीलर ज़्यादा चार्ज करता है और आप चेक नहीं करते हैं कि जो पैसा वहाँ लगना है रजिस्ट्रेशन का वो कितना गया है, और ऐसे में आपका कुछ ज़्यादा पैसा चला जाता है। लेकिन एक बड़े खेल की तरफ एक बड़ा खुलासा जो उन्होंने वहाँ पे किया, वो दूसरा किया लाइसेंस को लेकर। वो क्या किया वो सुनिए। हमारे यहाँ हर साल 1.5 लाख मौतें होती है और 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। 30% लाइसेंस बोगस है। एक आदमी दिल्ली में लाइसेंस लेता है, वो जयपुर में जाके लेता है, मुंबई में जाके लेता है, कोई कंट्रोल नहीं है। वर्ल्ड में सबसे आसानी से अगर लाइसेंस किसी देश में मिलता होगा तो उसका नाम हिंदुस्तान है। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको सजा कुछ होती नहीं। लोगों के फोटो ऐसे है कि स्कूटर चलाते समय नंबर प्लेट पे हाथ रखते हैं और पुलिस के सामने देख के आगे जाते हैं, पर चिंता नहीं करते। कानून के प्रति सम्मान भी नहीं, डर भी नहीं, ऐसी स्थिति है। और ये 50 रुपये और 100 रुपये के फाइन को कोई चिंता भी नहीं करता। तो ये दो बड़े खेल थे जिनके बारे में नितिन गडकरी ने खुलासा किया। लाइसेंस को लेकर कैसे मेरा खुद का लाइसेंस मैंने किसी डीलर से लिया, बनवाया, और मुझे 6 साल बाद जब मैंने रिन्यू कराने की कोशिश की तब पता चला कि वो फर्जी था, नकली था। तो ये लाइसेंस नकली बनते हैं और डीलर और आरटीओ ऑफिस के बीच में कुछ खेल होता है। तो कहीं ना कहीं आरटीओ ऑफिस और डीलर के बीच जो दो बड़े खेल होते हैं उनके बारे में नितिन गडकरी ने ये खुलासे किए। और ऐसे में ये जो नया बिल अगर इस बार आ जाता है, कई बार से अटक रहा है, तो आपके लिए बड़े फायदे की बात होगी। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।